हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की एक रपट ने विश्व समुदाय का ध्यान एक ऐसे संकट की ओर आकर्षित किया है जो अक्सर राजनीतिक बहसों और सीमा सुरक्षा की चर्चाओं के पीछे छिप जाता है। रपट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व के विभिन्न प्रवासन मार्गों पर लगभग 7,900 लोगों की मृत्यु हुई। ये वे लापता हो गए। इसके साथ ही वर्ष 2014 में अब तक प्रवास के दौरान मारे गए या गायब हुए लोगों की कुल संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। यह संख्या केवल उन मामलों की है जो दर्ज हो सके। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। इन आंकड़ों का अर्थ यह है कि दुनिया भर में हजारों लोग बेहतर जीवन सुरक्षा या रोजगार की तलाश में ऐसी यात्राएं कर रहे हैं जिनका अंत अक्सर शोषण या गुमनामी में होता है। प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, युद्ध, जलवायु संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। इसके पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक अधूरा सपना और एक टूटती सामाजिक संरचना छिपी होती है। इसीलिए प्रवासन के सवाल को केवल कानूनी या अवैध प्रवेश के दायरे में सीमित करना सही नहीं है। इसे मानवीय गरिमा, श्रम, अवसरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यही कारण है कि यह रपट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रवासन मानव सभ्यता के इतिहास जितना पुराना है, लोग सदियों से जल, भूमि, व्यापार, सुरक्षा और अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। आधुनिक युग में प्रवासन के स्वरूप अधिक जटिल हो गए हैं। आज इसे व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: आंतरिक प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। आंतरिक प्रवासन में लोग अपने ही के गंभीर देश के भीतर गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या पिछड़े क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में लोग दूसरे देशों की सीमाएं पार करते हैं। आर्थिक प्रवासी वे लोग होते हैं जो बेहतर रोजगार और आय के लिए जाते हैं, जबकि शरणार्थी वे हैं जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण
अपना देश छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आज प्रवासन संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रम की वैश्विक मांग बढ़ी है, लेकिन सुरक्षित गतिशीलता के रास्ते सीमित हुए हैं। अनेक विकसित देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, फिर भी उनकी उनकी आवर्जन नीतियां कठोर होती जा रही हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को डिक्टेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप सभी का कोई शब्द छूट जाता है तो उसको आप सभी को अपनी कॉपी पे नोट करना है और उसकी आउटलाइंस बनानी है। उसके बाद उसकी कम से कम 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस डिक्टेशन को आपको फिर लिखना है, ठीक है? और इस और भी डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। कल ही मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।